हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है, ये हम देख लेते हैं। उसके बाद हम इसका लॉजिक लिखेंगे और लास्ट में हम आपको ड्राई रन करके भी दिखाएंगे, जिससे प्रोग्राम और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। तो हम जो है अभी देख रहे हैं मैथमेटिकल बेस्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का देख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है उसको हम एसआई बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई विथ रेट मल्टीप्लाई विथ टाइम और डिवाइड बाई 100। तो ये मेरा फार्मूला है। ये पी रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल अमाउंट, रेट रिप्रेजेंट करता है कितना रेट है, और टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम। तो ये मेरा फार्मूला है। तो हमको नंबर्स ऑफ इनपुट कितने लेने होंगे यूजर के द्वारा। तो हमको जो है नंबर ऑफ इनपुट लेना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा पी, दूसरा लेना पड़ेगा आर, तीसरा लेना पड़ेगा टी। ये तीनों क्या है, एक वेरिएबल है। इसमें वैल्यू वैल्यू जो है चेंज होते रहेंगे। तो ये मेरे इनपुट्स है। तो अगर हम पूछे कि टोटल नंबर्स ऑफ इनपुट कितने हो जाएंगे, तो वो 3 हो जाएंगे। और उसके बाद ये 100 जो है वो कांस्टेंट है और ये डिवाइड करता है। और ये जो है मेरा सिंबल, ये मेरा डिवीजन ऑपरेटर है और ये आउटपुट में कोसेंट हमको रिटर्न कर देगा। उसके बाद जब ये मेरा हो गया इनपुट पोर्शन, तो जब ये इसका कुछ ना कुछ कैलकुलेशन आएगा, अगर मान लेते हैं हम कि इसका कैलकुलेशन आ गया 1000, तो 1000 कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा। तो ये होगा असाइनमेंट ऑपरेटर के हेल्प से एसआई में स्टोर होगा। तो हमको आउटपुट के लिए भी एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। उस वेरिएबल का नाम हम मान लेते हैं एसआई। और मेरा जो इनपुट के लिए चाहिए वो पी आर टी हम बना लेते हैं। तो चलिए हम पहले एसआई का लॉजिक लिखते हैं, उसके बाद हम लास्ट में फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम जानते हैं फार्मूला। तो हम क्या लिखते हैं, फार्मूला फार्मूला इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी और डिवाइड बाई 100। ये हम फार्मूला लिख लिए हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हैच इंक्लूड स्टूडियो एच लाइब्रेरी फंक्शन लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंट मेन फंक्शन को बना लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, वेरिएबल नेम बना लेते हैं। कितने वेरिएबल नेम बनाने पड़ेंगे टोटल, तो हमको 4 वेरिएबल नेम बनाने पड़ेंगे। पहला है मेरा पी, दूसरा है आर, तीसरा है टी। तो हम क्या करते हैं, पी आर टी को इंटीजर टाइप बना लेते हैं। और हम जो एस आई यानी कि जिसमें वैल्यू मेरा स्टोर होगा वो हम फ्लोट टाइप का बना लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करने के बाद क्या है कि मेरा ये डेसिमल में आ सकता है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि आउटपुट को हम फ्लोट में बना लेते हैं, डेसिमल में। उसके बाद हम क्या करते हैं, 3 हमको इनपुट चाहिए यूजर के द्वारा। पहला चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट। तो हम क्या करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करते हैं और मैसेज शो करा देते हैं कि इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। जैसे ही यूजर को मैसेज शो होगा कि इंटर कीजिए प्रिंसिपल अमाउंट, तो क्या करेंगे यूजर कि एक शो कराएंगे मेरा क्या, प्रिंसिपल अमाउंट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको मेमोरी के अंदर कोई ना कोई लोकेशन देना पड़ेगा जहाँ पे क्या होगा कि प्रिंसिपल अमाउंट स्टोर होंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्कैनफ फंक्शन को कॉल करते हैं और क्या करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर हम %d दे देते हैं और कॉमा में एड्रेस दे देते हैं क्या, पी। ये मेरा क्या होगा कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट यूजर के द्वारा इनपुट होंगे वो जाके पी में स्टोर हो जाएंगे मेमोरी के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको रेट इनपुट कराना है यूजर के द्वारा। तो हम क्या करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन को फिर से कॉल करते हैं और मैसेज शो कराते हैं कि इंटर द रेट। जैसे ही इंटर द रेट मैसेज हुआ यूजर को, तो यूजर भी क्या करेंगे कि कीबोर्ड के द्वारा रेट इनपुट कराएंगे। तो वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आर नाम का वेरिएबल बना है, उस आर नाम के वेरिएबल में हम स्टोर करा देते हैं रेट। उसके बाद हमको क्या इनपुट कराना पड़ेगा, टाइम की टाइम ड्यूरेशन, कितने दिन के लिए हमको क्या चाहिए, ये प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मैसेज शो करा देते हैं फिर से कि इंटर द टाइम पीरियड। जैसे ही इंटर द टाइम पीरियड शो होगा यूजर को, तो यूजर क्या करेंगे, टाइम पीरियड शो कराएंगे, इंटर कराएंगे कीबोर्ड के द्वारा। तो हम स्कैनफ फंक्शन को फिर से कॉल कर लेते हैं और हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लिख लेते हैं और एंड %एड्रेस और टी को हम वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम तीनों वेरिएबल
बना लिए, यानी कि ये जो इनपुट का है मेरा, ये इनपुट का ऑपरेशन हम परफॉर्म बना लिए ये तीनों, और ये वैल्यू हम एक एक करके स्टोर करा दिए। अब उसके बाद क्या करना है कि इसका हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन के लिए हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हमको पता है क्या, कि P मल्टीप्लाई विथ R मल्टीप्लाई विथ T, ये तीनों मल्टीप्लाई होके कितना से डिवाइड हो जाए, तो मेरा 100 से डिवाइड हो जाए, तो ये मेरा निकल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो हम यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दिए। जैसे ही इसका कुछ ना कुछ कैलकुलेशन आएगा, तो कैलकुलेशन क्या होगा, कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा। तो स्टोर होने के लिए हम एक वेरिएबल ने बनाया है SI, इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। उसके जैसे ही वेरिएबल में स्टोर हो गया SI में, तो हम मान लेते हैं कि P का जो वैल्यू है वो है मेरा 1000, R का जो वैल्यू है वो है मेरा मान लीजिए कि रेट 5, और टाइम ड्यूरेशन है 2। तो ये मेरा जो मल्टीप्लाई करके आएंगे, ये आएंगे 5 दूना 10, और 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2 बार, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या होगा कि इसके बाद हमको क्या करना है कि 100 से डिवाइड करना है। तो 100 से 2 है तो 2 से खत्म, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा मेरा 100 आएगा। तो ये 100 कहीं ना कहीं जाके स्टोर होंगे। तो ये कहाँ जाके स्टोर होंगे, तो SI के अंदर स्टोर होंगे। तो SI के अंदर अगर 100 स्टोर हुआ तो SI को हमको कॉल करना पड़ेगा, प्रिंट कराना पड़ेगा। तो हम SI को क्या करते हैं, कॉल कर लेते हैं। तो हम फिर से किसको कॉल करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करते हैं, और यहाँ पे एक मैसेज शो करा देते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज, और यहाँ पे किसको कॉल करेंगे, फॉर्म स्पेसिफायर %f को, और हम SI को कॉल कर लिए क्योंकि SI में मेरा वैल्यू स्टोर है यहाँ पे। तो ये मेरा प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, एक बार रन करा के देख लेते हैं, कंपाइल करके देख लेते हैं कि कहीं पे एरर है कि नहीं। जैसे ही ये कंपाइल और रन हो जाएगा, उसके बाद हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला और उसके लॉजिक आपको बताएंगे। तो चलिए हम इसको जैसे ही कंपाइल और रन किए, तो ये मेरा सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब क्या करते हैं हम, कि हम आपको यहाँ पे एग्जांपल में लिए हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट 100। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट हम 1000 लिए हैं, तो 1000 हम इंटर करा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे रेट लिए हैं एग्जांपल में 5, तो 5। उसके बाद हम टाइम पीरियड लिए हैं 2 ईयर्स, तो हम 2 इंटर करा दिए। उसका जैसे ही इंटर करेंगे तो हमको SI इक्वल टू आ जाना चाहिए 100। तो यहाँ पे आ गया मेरा SI इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 100.000। तो ये 00 क्यों आया, क्योंकि डेसिमल में है। अगर, तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लॉजिक कैसे लिखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस रेट बाई 100 पावर में T माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट से क्या होता है कि मल्टीप्लाई होता है, और 1 प्लस रेट बाई 100, अब पावर में होता है T इक्वल टू टाइम, रेट और P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, अब माइनस 100 अगर हम कर देते हैं तो हमको निकल जाता है क्या, तो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो टोटल नंबर्स ऑफ जो इनपुट हमको चाहिए वो चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट, रेट चाहिए और टाइम चाहिए। तो जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम पीरियड हम इनपुट करा लिए हैं। तो हमको क्या चाहिए, सिर्फ फार्मूला चाहिए इसके लिए। तो हम ये फार्मूला जानते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये 1 प्लस रेट बाई 100 पावर में T है, तो हमको इसके लिए math.h लगाना पड़ेगा हेडर फाइल, क्योंकि ये पावर नहीं समझता कंपाउंड, तो उसको समझाना पड़ेगा। तो उसको हमको लिखना पड़ेगा 1 प्लस रेट बाई 100, और कॉमा में हमको टाइम देना पड़ेगा। तो ये होता है मेरा POW, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कैलकुलेट करता है पावर। तो ये हम फार्मूला यूज कर लेंगे, और ऊपर में हम हेडर फाइल लगा देंगे math.h। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हैच इंक्लूड studio.h के बाद हम यहाँ पे math.h भी इंक्लूड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या किए, हैच इंक्लूड math.h, क्योंकि जो math.h में ही मेरा POW फंक्शन का हेडर फाइल, math.h लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर ही POW प्री डिफाइंड फंक्शन का डेफिनेशन इन बिल्ड है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं कि ये मेरा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ से हम फार्मूला लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पे कमेंट कर दिए हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का इसके नीचे लॉजिक लिखने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक फ्लोट नाम का हम क्या करते हैं, एक
वेरिएबल नेम बना लेते हैं उसके लिए, क्योंकि ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा तो कहीं ना कहीं जाके इसको स्टोर करना पड़ेगा, तो हम इसके लिए सी आई बना लिए हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सी आई इक्वल टू हम क्या करते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट पी मल्टीप्लाई विथ पी ओ डब्ल्यू, पावर का हम यूज कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 1 + रेट आर लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, बाई में 100 दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और उसके कॉमा करके हम यहाँ पे टाइम टी दे देते हैं, और इसको हम बंद कर देते हैं। इसको बंद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स और देना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही ये मेरा पावर निकल गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट, तो हम पी माइनस कर देंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो हम सबको अमाउंट जो है मेरा वो 1000 है, और रेट जो है मेरा वो है मेरा 5/100, और टाइम जो है मेरा वो है मेरा कितना परसेंट, तो 3 ईयर। और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो जो मेरा सी आई आएगा वो 157.63 आएगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, अब सी आई को कैलकुलेट कर लेते हैं, लास्ट में प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए कि फार्मूला लिख चुके हैं और फार्मूला यहाँ पे लगा दिए, और उस फार्मूला का कैलकुलेशन होने के बाद सी आई में स्टोर हो जाएगा। तो सी आई में स्टोर होने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, और हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को कॉल कर लेते हैं वैल्यू को। तो हम लिख दिए कंपाउंड इंटरेस्ट इज, और यहाँ पे हम परसेंट एफ को कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे हम 2 लगाते थे क्योंकि आफ्टर डेसिमल मेरा 2 ही वैल्यू आना चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ पे सी आई को कॉल कर ले, तो ये मेरा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है कि चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं कि क्या मेरा इसका आउटपुट आ रहा है और कहीं एरर तो है कि नहीं। तो ये है कि यहाँ पे सक्सेसफुली प्रोग्राम रन हो चुका है। तो चलिए क्या मैसेज आ रहा है कि इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, तो हम क्या करते हैं इंटर करा देते हैं 1000। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो आया रेट, तो हम क्या करते हैं रेट इंटर करा देते हैं 5। उसके बाद हम ये जो रेट है 5, ये परसेंट में है 5% रेट। उसके बाद हम जैसे ही इंटर कराएं तो टाइम पीरियड हो जाएगा, तो टाइम पीरियड हम यहाँ पे ले लेते हैं 3। और जैसे ही हम इंटर कराएंगे तो हमको क्या आ जाएगा यहाँ पे कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 150, और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 0। अच्छा, ये थोड़ा एरर आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं कि इसको एरर फ्री कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर था जिसको हम सॉर्ट आउट कर दिए। हम यहाँ पे क्या किए कि आर डिवाइडेड बाई 100 था, उसको हम क्या करें मल्टीप्लिकेशन में कर दिए। जब हम 1/, हम जानते हैं कि अगर 1/100 है तो इसको हम 0.01% लिख सकते हैं। तो हम क्या कहें कि आर में मल्टीप्लाई कर दिए 0.01। तो चलिए हम ये क्या करते हैं, अब कंपाइल और रन करा के देखते हैं कि कोई एरर है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे पास कोई एरर नहीं है और प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो हम अब क्या करते हैं यहाँ पे कि जैसे ही इंटर करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट हम सपोज कर लेते हैं कि 1000 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, और उसका जैसे ही हम इंटर किए तो इंटर रेट, तो जैसे ही हम इंटर रेट किए तो ये जो है परसेंटेज में होगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा एरर फ्री कर देते हैं। और ये जो परसेंटेज में है तो हम मान लेते हैं कि इसका जो परसेंट है वो 5 है रेट का। उसके बाद हम इंटर द टाइम पीरियड, ये हम मान लेते हैं 3। और जैसे ही हम इंटर प्रेस किए तो मेरा आउटपुट आ गया क्या, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 150 और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 157.625। तो ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड हो गया। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं, जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब ड्राई रन करके देख लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
तो हम सबसे पहले हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिख लिए हीडर फाइल, उसके बाद हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच मैथ डॉट एच लिख लिए हैं, क्योंकि ये मेरा POW प्री डिफाइंड फंक्शन का डिफिनेशन इसी के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद हम इंट मेन फंक्शन लिखे, और कंपाइलर जैसे ही मेन फंक्शन देखा उसके बाद क्या करेंगे, कंपाइलर होल प्रोग्राम को एक साथ रीड करेगा और लास्ट में आपको आउटपुट एक साथ दिखाता है। तो हम क्या किए, सबसे पहले इंटीजर डाटा टाइप बनाए हैं, उसके बाद हम 3 वेरिएबल ने बनाए, एक बना लिए हैं p, दूसरा बना लिए हैं हम r, और तीसरा बना लिए हैं हम t। उसके बाद क्या हो, कंपाइलर नेक्स्ट लाइन में आया तो उसको मिला फ्लोट SI, तो हम क्या किए कि फ्लोट टाइप का एक SI नाम का वेरिएबल बना लिए। तो ये सब जो है इंटीजर टाइप का है और ये मेरा SI फ्लोट टाइप का है। उसके बाद हम क्या किए, ये सब अभी मेरा खाली है। उसके बाद हम क्या किए कि एक मैसेज शो हुआ कि प्रिंटफ के अंदर इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, जो यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे ही यहाँ पे मैसेज शो हुआ तो क्या होगा, कोई भी यूजर, जैसे हम यहाँ पे इंटर कराए थे 1000, तो हम ये 1000 कहाँ स्टोर कराएंगे, कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। तो हम क्या किए कि p नाम के वेरिएबल के अंदर हम क्या किए, ये 1000 स्टोर करा दिए। तो यहाँ पे मेरा p है, तो पहले p खाली था, अब इसमें क्या हो जाएगा, 1000 स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही कंपाइलर ये स्कैनफ की हेल्प से स्टोर हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे ही सेकेंड लाइन पे कंपाइलर आएगा फिर से उसको मिला प्रिंटफ मिला, तो वो क्या करेगा, इंटर द रेट इन परसेंटेज को वो एज इट इज डिस्प्ले करा दिया, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद हम क्या किए कि ये रेट परसेंटेज में हम 5 इंटर करा है, तो ये 5 स्कैनअप की हेल्प से मेमोरी के अंदर r नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो r नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया मेरा 5। उसके बाद क्या हुआ कि प्रिंटफ फंक्शन फिर से कॉल हुआ, उसके बाद इंटर द टाइम पीरियड इन ईयर। हम जैसे ही ये मैसेज डिस्प्ले हुआ उसके बाद हम क्या किए कि 3 इंटर किए, तो ये 3 स्कैनएफ की हेल्प से t नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो ये मेरा 3 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या किए कि यहाँ पे अब फार्मूला लगाए हैं। तो फार्मूला क्या है मेरा कि SI इक्वल टू P मल्टीप्लाई विथ R मल्टीप्लाई विथ T। तो P का 100,000 प्लस 5 और मल्टीप्लाई विथ 3 और डिवाइड लास्ट में क्या करना है 100 से। तो ये हो गया मेरा 5000 और मल्टीप्लाई विथ ये हो जाएगा मेरा 15,000 और 15,000 डिवाइड बाई 100। तो ये मेरा डिवाइड करके ये आ गया आउटपुट में मेरा 150। तो ये इसका जो आ गया मेरा 150, ये 150 कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा। तो ये है मेरा इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर इसको बोलते हैं। ये क्या करता है, राइट साइड के वैल्यू लेफ्ट साइड में स्टोर कर देता है। तो यहाँ पे जो 150 आया मेरा, वो 150 SI के अंदर स्टोर हो गया, यानी कि SI नाम के वेरिएबल में 150 रुपया स्टोर हो गया। ये हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। और ये सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ कि प्रिंटफ के अंदर सिंपल इंटरेस्ट कॉल किए और हम SI को प्रिंट करा दी। तो यहाँ पे जो है मेरा वो 150 इंटीजर में आया है, लेकिन हम यहाँ पे जो दिए हैं डाटा टाइप वो दिए हैं मेरा फ्लोट। तो क्या होगा कि ये 150.0000 ऐसे करके मेरा आउटपुट आएगा, जो यहाँ पे आ चुका है। अब क्या किए हैं, इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या किए, एक और पहले क्या किया, कंपाइलर यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट आया, ये प्रिंट नहीं करेगा। ये क्या करता है कि सब पूरे कैलकुलेशन को एक साथ रीड कर लेगा और उसके बाद एक साथ आउटपुट देता है और इनपुट देता है। तो हम यहाँ पे क्या किए कि अभी यूजर के द्वारा जब कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना था, तो हम क्या किए, एक और फ्लोट नाम का एक वेरिएबल बनाए, और इस फ्लोट नाम के वेरिएबल में हम क्या किए, उसका नाम दिए CI रिप्रेजेंट कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट को। उसके बाद हम फार्मूला क्या लगाए कि जो फार्मूला होता है वो लगाएं, और यहाँ पे हमको निकालना था क्या क्या फाइंड करना था। तो प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम जो हम पहले से इनपुट करा चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्या किए कि प्रिंसिपल अमाउंट इनपुट करा दिए 1000। उसके बाद हम क्या किए, POW प्री डिफाइंड फंक्शन के थ्रू हम 1 प्लस रेट यानी कि 5 और इसमें मल्टीप्लाई करके 0.01 दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद हम इसके पावर में दे दिए हैं टी का मतलब टाइम, ये हो गया 3 जो हम इनपुट लिए हैं टी यहाँ पे। ये सब को फेच करने के बाद जो मेरा इसका आंसर आएगा वो आएगा 157.625। ये आंसर आया इसका कैलकुलेशन करने के बाद। ये कैलकुलेशन होने के बाद ये कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा, क्योंकि ये मेरा वैल्यू है। तो वैल्यू स्टोर कहाँ करा दिए हम, असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से CI के अंदर। तो यहाँ पे जो CI बनाए थे उसके अंदर मेरा स्टोर हो जाएगा 157.625। अब ये 157.625 स्टोर हुआ, तो हम क्या करेंगे, जो मेरा आंसर है वो कहाँ स्टोर है, CI के अंदर। जो CI के अंदर जो स्टोर है मेरा 157, वो हम यहाँ पे क्या कर दिए, प्रिंट करा रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद CI को में जो वैल्यू स्टोर होगा उसको फेच करके यहाँ पे प्रिंट करा देगा।
जो यहाँ पे आप डिस्प्ले में देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या किया कि प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम हम इनपुट करा यूजर के द्वारा, और हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हम प्रिंट करा दिए। तो ये जो है मेरा बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। आप देख लीजिए एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।